इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होता क्या है। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंटैक्स। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव में हम लोग इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और ठीक है, इतना देखते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। बेसिकली अगर आपको स्क्वायर करना है, ठीक है, 1 to 5 तक। ठीक है, 1 to 5 तक आपको स्क्वायर करना है। और कैसे करोगे आप, पहले आप आपने एक नंबर्स लिया। ठीक है, ओल्ड मेथड विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, विदाउट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ठीक है, तो एक नंबर्स ले लिया, नम्स ले लिया। ठीक है, और मैंने फॉर लूप ले लिया, आई इन मैंने रेंज ले लिया कि रेंज मेरा जो 1 to 6 से है, 6 से चला दे। रेंज मैंने बताया कि रेंज काम कैसे करता है। अगर रेंज कॉन्सेप्ट आपको न समझ में आए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अ, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि नम्स में जो है, नम्स में मैं है अपेंड। अपेंड क्या करता है, जब एलिमेंट को अपने को अपेंड करना है तो आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर आई कर देता हूँ। ठीक है, तो एक से 5 के बीच में जो स्क्वायर है वो अपने को दे देगा, और मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट करा दिया क्या, नम्स में। इसका आउटपुट क्या आएगा, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, कमेंट में बताओ। ठीक है, पी वाई कोड विथ सुप कोडा। ठीक है, आ गया, ये 6 तक आ गया, नहीं 1। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर मतलब अगर हम लोग इसको 2 करें तो इसका स्क्वायर होगा। वैसे वो उसके ही पावर उसका हो जा रहा है, तो ये ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको। ठीक है, 1 4 9 16 एंड 25। इसका मतलब आई टू द पावर 2, और आई टू द पावर आई मतलब जितना आ रहा था उसी का हम उसको पावर दे रहे थे, तो इसलिए वो नंबर बहुत बड़ा हो जा रहा था। ठीक है, अगर अब मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव की हेल्प से देखूँ। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, कमेंट आउट करता हूँ विथ लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, विथ लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कुछ एक टेक्निक है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव के थ्रू। ठीक है, मेरे पास एक नंबर्स है, नंबर्स ले लिया, नंबर्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ये यही है, इसके अंदर ही पूरा कोड हो जाएगा आपका। मैंने बोला आई स्क्वायर 2 कर दो, फॉर मैंने बोल दिया कि आई इन रेंज, लिस्ट में ही हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिख दिया। बोला कि 1 6 हो गया, तो इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं, प्रिंट कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, 1 4 9 16 25, ये हमने लिखा 3 लाइन्स ऑफ कोड, नंबर्स को डिक्लेयर किया, फिर उसमें अपेंड किया। बट
बट ये टेक्निक से अपने को पूरा स्क्वायर मिल गया, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड। यही है लिस्ट कंप्रिहेंसिव। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने को ही लिस्ट कंप्रिहेंसिव बोलते हैं। ठीक है, एक निंजा टेक्निक है, इसमें फॉर लूप यूज होता है। सेम रिजल्ट लिस्ट कोड। ठीक है, अगर अब मैं एक और वैल्यू यहाँ पे देखता हूँ कि जैसे मुझे क्या करना है, अ, एक मेरा ये है, ठीक है, लिस्ट ऑफ नेम है। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं। मेरे पास लिस्ट ऑफ नेम है, नेम्स है। ठीक है, जैसे सुप कोडर हो गया, सुप सुप कोडर हो गया। ठीक है, सुप कोडर। ठीक है, और ये हो गया दीपक। ठीक है, और ये हो गया अमित। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपर अपर करना है, इसको अपर केस में करना है। तो क्या करूँगा, पहले मैं अगर यहाँ पे विथ लिखता हूँ, विथ लिस्ट कंप्रेहेंसिव। ठीक है, अगर मैं बिना उसके करूँगा तो पहले लूप लिखूंगा, फिर उसको ये करूँगा। ठीक है, तो इसको लिस्ट कंप्रेहेंसिव में सीधा क्या करेंगे, आई डॉट अपर। ठीक है, आई डॉट अपर कर दिया, और यहाँ पे मैं बोला कि फॉर आई इन नेम्स। ठीक है, मैंने इसको रन किया। अपर को प्रिंट कराना पड़ेगा, अपर को। ठीक है, ये करा दिया हमने। ये आ गया सुपर कोडर, दीपक और अमित। ठीक है, अब लिस्ट कंप्रिहेंसिव को हम देखते हैं कैसे इसमें हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 1 से 100 के बीच में एक नंबर चाहिए जो ऑड हो। मैं इवन नहीं ले रहा हूँ, ऑड ले रहा हूँ। ठीक है, तो विदाउट हम इसके कैसे लिखेंगे, विदाउट अगर हमें चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास नंबर्स है, मैं बोल रहा हूँ इवन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स है। ठीक है, मैंने बना दिया, विदाउट इसके कर रहा हूँ। आई इन और रेंज दे दिया मैंने, बोला कि भाई 1 से 100 के बीच में। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ यहाँ पे लिखा, इफ आई मॉडुलस टू नॉट इक्वल टू 0, देन क्या करना है, इसको क्या करना है, ऑड नंबर्स में क्या करना है, अपेंड कर देना है आई को। ठीक है, और प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेव किया, इसको रन करते हैं। ठीक है, ऑड नंबर मिल गया अपने को 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब अगर मुझे इसको लेना है विथ इसके, ठीक है, लिस्ट कंप्रिहेंसिव के, अल्ट शिफ्ट ए। ठीक है, शॉर्टकट की है शिफ्ट अल्ट ए, ये मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, इसको सेव कर लो, और फिर मैं लिखता हूँ इसको ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिए ये कंडीशंस। ठीक है, और मैंने एक रेंज चलाया। मैं बोल रहा हूँ कि पहले मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। ठीक है, फॉर आई इन, या फिर एक्स ले रहा हूँ, एक्स इन रेंज वही रहेगा अपना 1 to 100। फिर यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखूंगा, इफ कंडीशंस, इफ ये एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू अगर 0 रहा,
नॉट इक्वल टू 0 रहा, अब क्या करना है अपने को, x ले लेना है, अभी सिर्फ इफ वाला। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इल्सिफ दोनों देखेंगे, ठीक है। अ, इसको रन करते हैं, ये सेम चीज़ उठा के मैं यहाँ पे ऑड नंबर्स ये बता देता हूँ, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये सिंगल पीस लाइन ऑफ कोड में आ गया अपने को, ये कैसा 3-4 लाइन में लिखना पड़ा, ठीक है। ये बट ये आ गया अपने को एक ही लाइन में पूरा। तो इफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर अपने को नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, इल्स इफ, ठीक है। इफ इल्स के एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसमें पता चलेगा अपने को, ठीक है। एक मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ इफ इल्स वाले का, कि सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सिंटेक्स यहाँ पे सिंटेक्स इफ इल्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है, वैल्यू इफ ट्रू, ठीक है। इफ कंडीशन इल्स वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर लूप, फॉर और आपका आइटम हो जाएगा, आइटम इन इटरेबल्स, ठीक है। ये है सिंटेक्स इफ इल्स का। तो अब हम चलते हैं, सपोज मेरे पास एक नेम का स्ट्रिंग है, ठीक है। नेम का स्ट्रिंग है, नेम्स हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि नेम्स नहीं, नंबर लेते हैं, ठीक है। नंबर्स लेते हैं यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक रिजल्ट लेता हूँ, रिजल्ट करके इसको करने क्या वाला हूँ मैं, जहाँ पे इवन नंबर है वहाँ पे अपने को स्ट्रिंग लिख रहा हूँ कि वो इवन नंबर है, और जहाँ पे ऑड नंबर है वहाँ पे लिखूंगा वो ऑड नंबर है, ठीक है। सिर्फ पे करना है। या फिर नेम्स का भी मैं एक एग्जांपल देके बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैं लिखा फॉर लूप, नंबर्स को मैंने चलाया, नंबर्स, ठीक है। ये वाले नंबर्स इन एक्स, बराबर है। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कंडीशन लिखूंगा इफ एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे इवन लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं बोला कि इल्स, ठीक है। इल्स मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ऑड है। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। ठीक है। अब ऑड ये सही है, 1 ऑड है, 2 इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ठीक है। ये प्रॉपर काम
कर रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग के साथ में, ठीक है, नेम्स वाला। मैं बोल रहा हूँ कि नेम्स में जो जैसे हो गया दीपक, राहुल, अमित, और दीप और दीपेश, ठीक है। ये डी वाले इसलिए लिए हैं कि इसके ऊपर मैं एक कंडीशन लिखूंगा, डी है, डी नहीं है, ऐसा करके एक कंडीशन मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने बोला रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट में मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक फॉर लूप लिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नेम है, नेम इन एक्स है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इफ मैंने यहाँ कंडीशन दिया, इफ इल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोला कि अगर x डॉट स्टार्ट विथ किसे d है, तो क्या कर दो, वहाँ पे d डाल दो, अदरवाइज n डाल दो, y डाल दो, जहाँ पे d है वहाँ पे y डाल दो, अदरवाइज वहाँ पे n डाल दो, यही है। और रिजल्ट को हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। इसको रन करते हैं, स्टार्ट विथ, ठीक है। ये स्टार्ट्स विथ इसको लेते हैं, ठीक है, ये होता है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। 3 जगह अपना डी है, 1 2 3 बराबर, 1 2 3 पोजीशंस बराबर, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं नेस्टेड लिस्ट का, कि लिस्ट विद इन लिस्ट है और उसके ऊपर अपने को चलाना है, ठीक है। एक नंबर्स है अपने पास, इसमें भी मैं इवन और ऑड वाला ही ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ, ठीक है। अब नेस्टेड, यहाँ पे भी वही मैं कॉन्सेप्ट लिखूंगा कि जो इवन है सिर्फ वही नंबर लेना है, इवन नंबर ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो लिखने का तरीका, फॉर एक्स इन नंबर्स, और फिर आइटम्स ले लेते हैं यहाँ पे, आइटम्स, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगेगा, सिंपल है। फिर यहाँ पे हमने फिर से इसको फॉर एक्स इन, ठीक है। यहाँ पे हमने इफ लिखा और बोला कि अगर कंडीशंस क्या है, एक्स मॉडुलस 2 है तो 1 और 0 ऐसा करके ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 है, एल्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ले ले, अदरवाइज 1,
इवन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस सिंटेक्स कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, वॉज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, इसका सिंटेक्स, एक मिनट, क्यों सिंटेक्स रॉन्ग है। सिंटेक्स इसलिए रॉन्ग क्योंकि, ठीक है, इसको ना हम देखते हैं इसको फिर से, एक ही रहेगा। फॉर आइटम्स इन नंबर्स, बराबर नंबर्स है, और फिर यहाँ पे हमने बोला कि और फिर हमने बोला आइटम्स इन एक्स, ठीक है, एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, एल्स 0 ले लो, यहाँ पे इफ लिख दो, और यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, ये भी गलत हो रहा है। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, ये हो रहा है गलत। ठीक है, ये अब सही है। नंबर्स, आइटम्स और ये एक्स होगा। ठीक है, रन करते हैं इसको, देखते हैं ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। वीडियो लेंदी हो गया और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ये प्रॉब्लम। प्रिंट द रिजल्ट, ठीक, ये काम कर रहा है। सिंटेक्स पता है क्या कंफ्यूजन हो रहा था, मैं कंफ्यूज इस चीज़ में हो गया था कि फॉर जो है, मुझे लगा कि पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, बट नहीं, ये पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यही चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट होगा, फिर इसके बेसिस पे यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होगी। ये है सिंटेक्स। सिंटेक्स बेसिकली क्या है, मैं बता देता हूँ। अगर कोई कंडीशन इफ एल्स यहाँ पे डालने वाले नेस्टेड वाला, ठीक है, और इसको ये सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखो हुआ क्या, सिंटेक्स इसका मैं लिख रहा हूँ, इफ ट्रू, ठीक है, इफ कंडीशन एल्स फॉल्स वैल्यू, ठीक है। अब मेन फॉर लूप, यहाँ पे फॉर लूप आएगा, मेन आइटम्स हो जाएगा, आइटम्स इन मेन इटरेटर हो गया। देन फिर फॉर लूप, आइटम्स हो जाएगा, आइटम्स इन सॉरी एक्स, या फिर यहाँ पे इसको सिर्फ हम आइटम ही ले लेते हैं आइटम्स की जगह पे, और ये हो जाएगा आइटम्स, ये वाला। ठीक है,
ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेन वाला लूप यहाँ से चालू होता है, यही कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, आ, ठीक है, होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा। थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे टिक कॉम्प्रिहेंसिव, ये कैसे काम करता है। सिमिलर है, ठीक है, बट ये की पेयर वैल्यू में होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम देता हूँ, वो सॉल्व करके वीडियो में कमेंट करो। ले लो 1 से 100 के बीच में और वहाँ से इवन और ऑड नंबर निकाल के दो। ठीक है, 1 से 100 के बीच में इवन और ऑड नंबर लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव की हेल्प से। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोड विद सुपर कोडर।